जा रही थी कि गर्भवती महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा सकती और ये भी निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन अब गर्भवती महिलाओं का भी वैक्सीनेशन होगा। ये बड़ी खबर है। ब्लॉक स्तर पर शुरू होगा टीकाकरण अभियान। आशा और एएनएम गर्भवतियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगी। बस्तियों में भी टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। गोमती नगर, अलीगंज, राजाजीपुरम समेत दूसरे इलाकों में ये शिविर लगाया जाएगा। तो लखनऊ के ये इलाके हैं, गोमती नगर, अलीगंज, राजाजीपुरम समेत अन्य दूसरे स्थानों पर यह शिविर लगाया जाएगा ताकि गर्भवती महिलाओं को प्रेरित किया जा सके। इसके लिए तो आशा कार्यकर्तियां इसके लिए जुटेंगी और इन महिलाओं को प्रेरित किया जाएगा कि वैक्सीन लगवाएं। तो ब्लॉक स्तर पर यह कार्यक्रम शुरू होगा जहां पर आशा और एएनएम गर्भवतियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने वाली है। बस्तियों में भी टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अभी तक गर्भवती महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा सकती थी, लेकिन अब जो नए निर्देश आए हैं उसमें गर्भवती महिलाएं वैक्सीन अब लगवा सकती हैं। तो अब तक जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक आधी आबादी देश की वैक्सीन लगवा चुकी है और अभी भी बहुत से लोगों को वैक्सीन लगना बाकी है। कईयों को उनकी बीमारी के चलते वैक्सीन नहीं लग पाई थी या फिर कई बड़े कारण रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे कर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को और ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। नए दिशा निर्देश भी आ रहे हैं आईसीएमआर की ओर से ताकि लोगों को समय रहते वैक्सीन दी जा सके। तो लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया जा रहा है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समय रहते लोग वैक्सीन लगवा ले, क्योंकि तीसरी लहर कभी भी बढ़ सकती है और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हालात अभी खतरनाक हैं, सुधरे नहीं हैं हालात। चाहे वो हम केरल की बात कर ले या फिर सेवन सिस्टर स्टेट की बात कर ले, यहाँ पर हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। तो ऐसे में उत्तरी इलाके में जब कोरोना पहुंचे, इससे पहले लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करना होगा ताकि समय रहते सभी वैक्सीन लगवा ले। तो आशा और एएनएम वर्कर्स को लगाया गया है इस काम में कि गर्भवती महिलाओं को प्रेरित किया जाए वैक्सीन के लिए, उन्हें जागरूक किया जाए वैक्सीन के लिए ताकि समय रहते वैक्सीन लगवा ली जाए। तो गोमती नगर, अलीगंज, राजाजीपुरम समेत दूसरे इलाकों में वैक्सीन लगवाई जाएगी। और जितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब गर्भवती महिलाओं के लिए भी वैक्सीन लगवाने के लिए कहा जा रहा है। तो जितेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये आपके सामने बड़ी खबर है कि अब गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। वैक्सीन लगवा सकती हैं महिलाएं। अब तक केवल स्वस्थ लोग ही वैक्सीन लगवा सकते थे, लेकिन अब गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। तो इसके लिए जगह जगह जाकर इन गर्भवती महिलाओं को प्रेरित किया जाएगा, इन्हें जागरूक किया जाएगा। तो अब तक आधी आबादी को लग चुकी है वैक्सीन। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो अब गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन ले सकेंगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी है और ये ऐसे में एक गुड न्यूज की तरीके माना जा सकता है कि अब गर्भवती महिलाएं भी कोरोना वैक्सीन ले सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाने संबंधी एनटीए-जीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कुछ ही दिन पहले मंजूरी दी गई और स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब कोई भी गर्भवती महिला कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकती है या फिर नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर सीधे जाकर वैक्सीन ले सकती है। संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तमाम जगह पर शिविर भी लगाए जाएंगे, गोमती नगर, अलीगंज, राजाजीपुरम समेत। कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा? महिलाओं को कैसे, गर्भवती महिलाओं को कैसे जागरूक किया जाएगा? देखिए, तीसरी लहर की संभावना काफी तेज हो चुकी है और अगस्त में बताया जाता, लेकिन अब सितंबर में इसकी संभावना वैज्ञानिक जता रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी अब वैक्सीन लगवाने के लिए कह दिया गया है। वहीं ब्लॉक स्तर पर इसका अभियान की शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं महिलाओं और जो गर्भवती महिलाएं उनको जो है प्रेरित करने के लिए आशा बहुओं और एएनएम जो है वो गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने, उनको जागरूक करने का काम करेंगी कि किसी प्रकार का हानि नहीं है उनको, और इस तरह की बातें उनसे की जाएगी, उनसे शेयर की जाएगी और उनको कहीं ना कहीं प्रेरित करने का, जागरूक करने का काम करेंगे।
अंतिम स्टेज पे जो महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता के तौर पर ये टीका लगाया जाएगा और साथ ही साथ मलिन बस्तियों में भी टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि जो अशिक्षित होते हैं, शिक्षा का अभाव नहीं होता है और वो किसी कारणवश उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है तो वो वैक्सीन नहीं लगवा पाए, तो अब उनके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। और जहां पर मलिन बस्ती बने, चाहे लखनऊ के गोमती नगर हो, अलीगंज हो, राजाजीपुरम हो सहित दूसरे इलाकों में ये कैंप लगाया जाएगा और बहुमंजिला भवन में भी सिविल लगाया जाएगा। जो अपार्टमेंट होता है उनमें भी कहीं ना कहीं सिविल लगाने का काम किया जाएगा। तो साफ तौर पर सरकार की वैक्सीनेशन की जो प्रणाली है वो और तेज हो चुकी है और किसी प्रकार की तीसरी लहर में किसी को समस्या ना हो और आसानी से हम कोरोना की तीसरी लहर से लड़ सके, इसके लिए भी सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। बिल्कुल। और देखिए जितेंद्र, केजीएमयू की स्टडी में भी जैसा कि साफ हुआ था कि महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा खतरा है क्योंकि उनमें एंटीबॉडी कम डेवलप होती है और ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। आईसीएमआर की ओर से भी ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को तीसरी लहर ज्यादा प्रभावित कर सकती है। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, कल केजीएमयू के रिसर्च में भी रिपोर्ट आई थी और महिलाओं की जो एंटीबॉडी है वो कम बनती है वैक्सीन लगने के बाद। तो जाहिर सी बात है कि उन महिलाओं को वैक्सीनेशन जरूरी है और बच्चों को तीसरी लहर में संभावना बताई जा रही है। आईसीएमआर के भी कह चुका है कि बच्चे कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं तीसरी लहर में, तो उनसे कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहले प्राथमिकता जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको दी जा रही है और उसके बाद सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द बच्चों को भी वैक्सीन लग जाए ताकि बच्चों को खतरा कम किया जा सके। स्कूल हालांकि उत्तर प्रदेश में खुल चुके हैं, 1 सितंबर से और भी खुल जाएंगे, तो स्थिति पे कंट्रोल पाया जा सके इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है और वैक्सीनेशन के काम को और तेजी से काम करने काम कर रही है। बिल्कुल जितेंद्र, और ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि किसी गर्भवती महिला को जो वैक्सीन लेने की सलाह दी जा रही है तो डिलीवरी से कितना समय होना चाहिए उसके पास पहले? देखिए ये साफ तौर पर जो अंतिम स्टेज कहा जाता है कि जो अंतिम स्टेज 9 मंथ का होता है उससे आसपास जिन महिलाओं को वैक्सीन लेना होगा और ताकि कोविड के संक्रमण से बचाया जा सके बच्चों को भी और मां को। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ जितेंद्र, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो जैसा कि जुलाई में ही इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है और अब जाकर ये आदेश आ चुका है। और वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर, आज पूरे यूपी में